2 टेस्ट खेले, दोनों हारे और बजाहिर दोनों में अपने लिए विकेट बनाया था। मैच में क्या हुआ उसकी कम बात करेंगे या थोड़ी सी करते हैं, उसके बाद मुद्दे क्या है, इश्यूज क्या है इंडियन टीम के, उसकी बात करेंगे। मुत्तुस्वामी टीम में आ गए, बॉस चले गए, रबाड़ा फिट नहीं थे। इंडियन टीम ने एक और तकरीबन वनडे का प्लेयर, उसमें भी कुछ खास करता नहीं है, नीतीश रेड्डी को ले आए टीम में। साई सुदर्शन बाहर थे, कंप्लीट बैट्समैन, तो उनको एज बैट्समैन ले आए गिल की जगह। यह तब्दीली हुई टीम में। 489 का स्कोर बहुत बड़ा है, तवील है। बना कैसे? वरैना और मुत्तुस्वामी की 88 रन की पार्टनरशिप, 97 रन की यंसन और मुत्तुस्वामी की, 31 रन की यंसन और हार्मर की, और 27 रन की यंसन और महाराज की। जो लोअर हाफ है जिसमें बैट्समैन ज्यादा नहीं है, बॉलर हैं, कुछ बैटिंग करते हैं यंसन जैसे और मुत्तुस्वामी है, ये स्कोर खींच के ले जाते हैं। और होपलेस एंड हेल्पलेस इंडियन बॉलिंग नजर आई। वो कप्तान भी नजर आए, जो शुरू में लग रहा था ठीक कप्तानी कर रहे हैं, ऐसा हुआ कुछ नहीं। इसमें कुलदीप यादव के 4 विकेट हैं, सिराज के 2 हैं, बुमराह के 2 हैं। एज ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं। बहुत कम बॉलिंग मिलती है, जितनी मिलती है कुछ इतना कर नहीं पाते। नीतीश रेड्डी को बहुत कम ओवर मिलते हैं। वो बॉलर हैं जिनको बॉलिंग नहीं दे सकते, वो बैट्समैन है जिससे स्कोर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फर्स्ट लेवल में खेलते हैं। उम्मीद थी जवाब ज्यादा नहीं, 300-350 का तो होगा भारत का, ऐसा हुआ कुछ नहीं। 201 पे टीम सिमट गई और शॉर्ट बॉल्स ने यंसन की एक्सपोज कर दिया साई सुदर्शन को और फ्यूचर में जायसवाल को। टीम लड़खड़ाती रही, जायसवाल के 58 रन और वाशिंगटन सुंदर के 48 रन। और सबसे लंबी पार्टनरशिप इनिंग्स की देख लीजिए बैट्समैन ने क्या कमाल किया है। कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर की 72 रन की। एक्सपेक्टेड था चौथे दिन चाहेगा नहीं या 5वें दिन साउथ अफ्रीका बैटिंग करना, उनने फिर बैटिंग की और कभी भी प्रेशर में ना आए। कंटिन्यूसली स्कोर होते रहे, बड़ा स्कोर ज्यादा किया नहीं किसी ने, स्टब्स के बगैर 93, लेकिन 40-50 ये चलता रहा अच्छी रफ्तार पे और डिक्लेयर हो गया 548 टू विन। इसमें 4 विकेट रहे जडेजा के। एक भी स्पिनर इंडिया का इंप्रेसिव नजर नहीं। स्पिनिंग विकेट है, कहा जाता है इंडिया के स्पिनर अच्छे हैं। और पूरी सीरीज में एक चीज मुझे बहुत महसूस हुई, शायद आपको हुई या नहीं हुई या आपने सोचा नहीं, यही विकेट होता और अश्विन होते पहले और दूसरे टेस्ट में, दोनों टेस्ट इंडिया ने जीते होते, लेकिन अश्विन वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ द टीम। उनके साथ इतना बुरा सलूक हुआ, वो कहानी सबको पता है। अब आखिरी इनिंग में मज़ाहमत का चांस नहीं है इस टीम से, जिसको आदत है 70, 60, 50 पे आउट होने की। चौथे दिन ही विकेट गिरने शुरू हो गए, 5वें दिन टीम 140 पे सिमट गई है। कोई खास रेजिस्टेंस हुई नहीं किसी की तरफ से। जडेजा ने 54 रन बनाए, मरता क्या ना करता, हालत तो खराब थे ही। साई सुदर्शन बॉलिंग खेलते गए। एक ऐसे चौका मिला, बाकी नो बॉल पे आउट हुए, कभी डीआरएस से बच गए, कभी हाफ चांसेस आए, लेकिन कुछ समझ ना पाए। 408 रन की डिफीट होम ग्राउंड पे साउथ अफ्रीका के साथ, जिसके बारे में टूर से पहले मुबसरीन ने जो एडवर्टीजमेंट अब आते हैं जो खौफनाक होते हैं, डरावने वाले जंगजू तरीके के टेलीविजन पे इनके प्रमोशनल सीरीज के, उसमें तो कहा था कि दे विल बी डिसिमेटेड साउथ अफ्रीका, फियर्स प्रमोशन। अब आप दोनों इनिंग्स देख लीजिए साउथ अफ्रीका की, 30 से 35 से 49-50 तक के बहुत स्कोर है लगातार। इंडियन टीम में प्रॉब्लम यह है कि अगर एक ने 50 बने, दूसरा 8 और 7 और 9 और 10 है। अब जब 50 नहीं बने, 40-40 के 2 प्लेयर इकट्ठे खेल रहे थे, तो भी 60 की पार्टनरशिप जोड़ ली, अगले प्लेयर ने फिर जोड़ ली, स्कोर लंबा हो गया साउथ अफ्रीका का। इंडिया यह कर नहीं पाया, जोड़ियां जमीनी। एक और चीज है, बैटिंग में एक तालमेल होता है, जो आपने देखा होगा रहाणे और पुजारा में था। रहाणे का एग्जिट भी अनसरमोनियस हुआ, एक आध बार फेल हो गए, टीम से बाहर हो गए, क्योंकि वो कैप्टन बन सकते थे, इसलिए बेहतर समझा उनको टीम से निकाल दें। और उनको बहुत कम क्रेडिट मिला है इंडियन विक्ट्रीज का और इंडिया की बैटिंग का, जो उन्होंने कमाल किया इसमें। पुजारा को थोड़ा बहुत मिला है क्रेडिट, मगर रहाणे को कभी नहीं मिला। सो टीम मिस्ड स्टेबल बैट्समैन। अब लोग कहते हैं कोहली अगर होते, लेकिन 5 साल का रिकॉर्ड पिछला बताता नहीं है कि टेस्ट में वो स्टेबिलिटी लाते, तो हम इस पर खामोशी रहे। पूरी सीरीज जो है तकरीबन बॉलर्स ने डोमिनेट की। सीरीज में
2 टेस्ट मैच में हाईएस्ट टोटल स्कोर जो है किसी का हाईएस्ट वो 163 है स्टब्स का। उसके बाद 124 वाशिंगटन सुंदर, उसके बाद 109 मुत्तुस्वामी एक ही इनिंग में। एज बॉलर खेल रहे थे, बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन बैटिंग में जलवा दिखाया, बॉलिंग कम मिली, फिर भी 1 विकेट ले गए। और पूरी सीरीज में वाशिंगटन सुंदर ने 1 ही विकेट लिया। एज बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते हैं, जिनको 3 नंबर पे खिलाया गया, 6 पे 8 पे। बैटिंग ऑर्डर का वो कचरा हुआ इस सीरीज में कि किसी को नहीं पता था मुझे कब बैटिंग करने जाना है। नहीं, और वाशिंगटन सुंदर जो पिछले मैच में 1 डाउन थे वो 8वें नंबर पे आ रहे। टीम मैनेजमेंट हैज क्रिएट कंप्लीट कंफ्यूजन इन द रैंक्स ऑफ इंडियन टीम। मैंने कहा था कुछ अर्सा पहले कि सेलेक्टर और कोच इंडियन टीम को पाकिस्तान की तरफ ले जा रहे हैं। वहां भी बाहर बैठे लोगों ने ऐसा कंफ्यूजन किया है टीम में कि टीम बिलो पार परफॉर्म करती है। इंडिया में भी वो कंफ्यूजन फैल रहा है। यंसन के 106 रन है सीरीज में, जडेजा के 105 रन है, तो एक हिसाब से लो स्कोरिंग सीरीज है। बहुत बड़ा स्कोर किसी ने नहीं किया, सेंचुरी 1 है पूरी सीरीज में, लेकिन छोटे छोटे बहुत स्कोर हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से, इंडिया की तरफ से छोटे स्कोर भी नहीं। हार्मर ने 17 विकेट लिए, रन अवे विनर, मैन ऑफ द सीरीज। यंसन ने 12, बुमराह ने 8, जडेजा ने 8, सिराज ने 6, कुलदीप यादव ने 8। सीरीज डाउन एंड डस्टेड, फॉरगेट अबाउट इट। गंभीर पे सवाल उठ रहे हैं। मैं कहता हूं अगर कर पे क्यों सवाल नहीं उठेगा? बताए ना मुझे, क्या टीम सेलेक्ट की है उनने? क्या इंडियन कंडीशन में नीतीश रेड्डी एज ऑलराउंडर टेस्ट खेल सकते हैं? क्या वाशिंगटन सुंदर एज ऑफ स्पिनर खेल सकते हैं? दूसरी टीम के ऑफ स्पिनर ने 17 विकेट लिए सीरीज में। नहीं। क्या इंडिया में कोई और ऑफ स्पिनर नहीं है जो विकेट टेकिंग है? कुलदीप यादव और जडेजा ने ही कुछ विकेट लिया। और इंडिया का पिछले मैच के बाद भी मैंने कहा था इन्हें होना चाहिए था गुड फास्ट बॉलिंग पे। सिराज, बुमराह और एक और फास्ट बॉलर होता, थोड़ा लाइवली विकेट होता, ये हरा सकते थे साउथ अफ्रीका को, इनमें दम है। लेकिन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ये है कि स्पिन भी चाहिए, फास्ट भी चाहिए और बिट्स एंड पीसेस प्लेयर जो 9वें नंबर तक बैटिंग करे। ये टेस्ट क्रिकेट है, ना तो T20 का तमाशा है, ना वनडे है जिसमें टीम को ऑल आउट होने का चांस कम होता है, तो ये प्लेयर निभ जाते हैं बीच में आके मारते वगैरह। इसमें क्वालिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और टेक्निक चाहिए, देखने को नहीं मिली। साउथ अफ्रीका को क्रेडिट दीजिए, एज अंडरडॉग्स आए, वर्ल्ड चैंपियन थे, हैं, मगर अंडरडॉग्स थे इंडियन कंडीशंस में, और अपना काम खामोशी से किया। हर प्लेयर ने कंट्रीब्यूट किया, टीम ने जेल किया, कंडीशंस के मुताबिक प्लेयर खिलाए और उन्हें परफॉर्म किया। होल क्रेडिट टू होल टीम ऑफ साउथ अफ्रीका इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, नॉट जस्ट बुमा और समबडी, यंसन या हार्मर, सारी टीम। हार्मर के बारे में मैं हैरान हूं। पिछले 8-10 साल में 1-2 कुछ तो टेस्ट खेले थे, फिर बाहर हो गए और आए हैं। ये कैसे उनको बाहर रख सकते थे ऐसे ऑफ स्पिनर को? फ्लाइट में वेरिएशन है, टप्पे के बाद वेरिएशन है, स्पीड में वेरिएशन है, लूप है, अंदर भी लाते हैं, टर्न बहुत कराते हैं, कंसिस्टेंट है, समझ नहीं आता। और अब जब आना था तो इंडिया के साथ ही आना था, एक पाकिस्तान के साथ आए, फिर यहां आ गए और जम गए। नंबर 1 स्पिनर महाराज थे, जब हार्मर गए। अब एक किस्म की एरोगेंस आ गई है इंडियन टीम में, जो BCCI में एरोगेंस है, हमारे पास पैसा, हम कुछ भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में हर एक चीज माननी है हमारी, हम नहीं डरते किसी से। प्लेयरों में भी आ गई है। और क्या हुआ, हार गए सीरीज, डजंट मैटर। IPL में रन बनाएंगे, फिर टीम में आ जाएंगे। फ्रेंचाइजी खुश रहना चाहिए, काम तो चलता है। ड्रास्टिक चेंज इनसे डरती है सिलेक्शन कमेटी, और फेवरेट्स को खेलना है हर मैच में, हर सीरीज में, तो वो घबराहट नहीं है। दे आर नॉट फाइटिंग फॉर प्लेसेस, दे आर फाइटिंग टू प्लीज सर्टन पीपल इन मैनेजमेंट। मेरी डिबेट एक हुई थी इस टेस्ट सीरीज से पहले टेलीविजन चैनल पे एक बड़ी, उसमें मैंने कहा था कि इंडिया के पास टेस्ट में कोई बेंच स्ट्रेंथ नहीं है बैटिंग में। बहुत बहस हुई वहां, लोगों ने नहीं माना। मैंने कहा नहीं है, हाँ शॉर्टर फॉर्मेट्स में हमारे पास है बेंच स्ट्रेंथ बैटिंग में, टेस्ट में नहीं है। अब जहां ध्रुव जुरैल एज टेस्ट प्लेयर खेलते हैं बैट्समैन, नीतीश रेड्डी एज बैट्समैन, सही सुदर्शन एज बैट्समैन, और इनको आप कंसिस्टेंटली खिलाते हैं कि ये किसी दिन चल जाए, लेकिन मादा होना चाहिए ना। श्रेयस अय्यर को आप मिस करते हैं, सरफराज को जगह नहीं देते हैं, करुण अय्यर को लिमिटेड चांस देते हैं, और यू आर स्टिकिंग टू योर गन्स सिलेक्टर्स। सो डोंट ब्लेम गंभीर अलोन। मे बी जो टीम में मैस है बैटिंग ऑर्डर वगैरह का, वो हो, उसके लिए कर सकते हैं। टीम सिलेक्ट करने में
चीफ सेलेक्टर अगर चलती है उनकी या नहीं हमें नहीं पता, मगर चीफ सेलेक्टर है, ही इज आंसरेबल। जो कुछ लोगों की मर्जी है, कुछ को बाहर रखेंगे टीम से, कुछ को खिलाते रहेंगे। और जिनको आप बाहर रखते हैं वो जो टीम में डिजर्व करते हैं होना, जब वो आते हैं इतनी जद्दोजहद के बाद तो वो प्रेशर में होंगे, क्योंकि वो जानते हैं एक परफॉर्मेंस खराब हुई, लोग कहेंगे देखो इसलिए बाहर रखा था। यहां 10 खराब हो गई जरेल साहब की, बाकियों की हो गई, लेकिन पता ही वापस आएंगे, इनको टीम में रखेंगे। सेम इश्यू है इंडिया के साथ। देयर आल्सो गेम ऑफ फेवरेट्स इज प्लेड। रांझी के इतने अच्छे खिलाड़ी हैं जिनको कभी चांस नहीं मिलता इंडिया में। एक बात याद आती है, हो सकता है समझे मैं ज्यादा कह रहा हूं, जावेद मियांदाद ने आईपीएल के 2 साल शुरू होते ही कहा था इट विल ईट अप इंडियन क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट इट हैज ऑलरेडी ईटन अप। पैसे दिए हैं, अच्छे खिलाड़ी दिए हैं इंडिया को लिमिटेड ओवर्स में, लेकिन टेस्ट में नुकसान पहुंचा है क्योंकि प्लेयर खुद सर हो गया है। आईपीएल फ्रेंचाइजी मुझे क्या परवाह है, और प्रेशर नहीं है फॉर प्लेसेस। फिर कहूंगा क्योंकि कुछ को पता है हम ड्रॉप नहीं होंगे, हमारी रिप्लेसमेंट है, आएगी नहीं, तो डरना किस। अब इसके बाद वनडे सीरीज होगी, छक्के मारे जाएंगे, इंडिया सीरीज जीत जाएगा, कमाल होगा, नाच गाना होगा, हंगामा होगा, फिर कहेंगे क्या कमाल की क्रिकेट खेली है। ये सब टेस्ट क्रिकेट विल बी बरीड अगेन, इट विल बी ओवर। नॉट अ हेल्थी साइन फॉर टेस्ट क्रिकेट इन इंडिया। टैलेंट की कमी नहीं हो सकती इस मुल्क में, मगर रणजी ट्रॉफी कंसिडर ही नहीं की जाती है। टेस्ट के लिए वही होनी चाहिए थी, नहीं होती, क्योंकि आईपीएल में अच्छा खेलता है तो फ्रेंचाइजी का जोर होता है हमारा प्लेयर घुस जाए, किसी भी टीम में दाखिल हो जाए इंडिया की, उनकी फिर कहा जाता है एलएसजी में खेल रहा है, ये केकेआर का प्लेयर है, कमेंटेटर भी इंश्योर करते हैं उनकी पब्लिसिटी होती रहे। रणजी को सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, तो परफॉर्म करें रणजी में, क्यों करें। हाँ ना करें तो कहते हैं परफॉर्म नहीं कर रहा रणजी में, कैसे लाएंगे। Players are to be given chance when they are in top form. You don't wait for them to prove again and again for 5 years. Consistency, जब तक वो consistency भी खत्म हो जाती है, उसका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। There was a time winning was a habit with Indian team. अब टेस्ट में it's some other way around. क्या कुछ चेंज होगा मैनेजमेंट में? आप बेहतर जानते हैं कि किस में हिम्मत है करे। टीम में तब्दीली होगी नहीं, कुछ देर बाद भूल जाएंगे, फिर बड़ा दौरा होगा, कहीं मुश्किल कंडीशन होगी, वहां जिनको बाहर रखा है लाएंगे खिलाने के लिए, ये फेल हो जाए, ताकि अपनों को बचा लेंगे, कहेंगे होम में खिलाएंगे, वो होम में भी फेल होंगे। द हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। अकरकर इज अ वीक चीफ सेलेक्टर एंड गंभीर इज क्लूलेस। You may have other ideas, share them. Thank you so much.